Hello students, welcome to NCERT exercise the solution series. So in the previous episode we have finished till question 2.31. So here we are going to start from question 2.32. So let's start. So हमारे पास क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैव टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लेंथ जो है सिलेंडर का ये है और क्या है टू कोएक्सियल सिलेंडर जिसका आउटर रेडियाई ये है एंड इनर रेडियाई हमारा ये है. सो द टू डिफरेंट रेडियाइज आर गिवन 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर. An outer cylinder is earthen and inner cylinder given a charge of 3.5 microcoulomb. Okay, so हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है एंड पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर फाइंड करना है. सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमने पहले भी किया है बट दैट इज़ विद द सिलेंडर. हमने उसको स्फेयर के लिए किया था कि स्फेयर था, उसका इनर एंड आउटर रेडियस गिवन था, आउटर को अर्दन किया था तो उसमें कैपेसिटेंस निकाला था एंड पोटेंशियल निकाला था हमने इनर सिलेंडर का. यही हमने जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में ही किया है. सो हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटी क्या होती है हमारी. सो कैपेसिटी जो होती है हमारी कोएक्सियल सिलेंडर की ओके जिसका इनर एंड आउटर रेडियस गिवन हो. सो हमारे पास ये होता है कैपेसिटी जो होती है ऑफ सिलेंडर इज दिस विद इनर एंड आउटर रेडियाइज आर गिवन. अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है. लॉग ई बेस है तो सबसे पहले तो हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा, 10 बेस बनाना पड़ेगा. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2/303. ठीक है, अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. सो हम कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c इक्वल्स टू 2 × 3 बेटर रहेगा इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं तो ये 4πE0 हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ 4πE0 इज़ 1 × 9 × 10⁻⁹, राइट. और L क्या है मेरे पास 15 × 10⁻⁻2 मीटर्स में लेना पड़ेगा. और नीचे क्या है मेरे पास 2 रहेगा क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, 2 इसके साथ 4 हो गया. और ये है मेरे पास 2.303 लॉग R1/R2, R1 1.5 × 10⁻⁻2 एंड R2 1.4 × 10⁻⁻2. तो ये हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से करके हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटी आएगी वो हमारी आएगी 1.2 × 10⁻⁻10 फैराड. मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप सॉल्व करके लॉग लेके उसका log a माइनस log b या जैसे भी होता है 15/14 करके log 15 माइनस log 15 करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप सिंप्लीफाई करके देखिए, यू विल गेट दिस रिजल्ट. अदरवाइज यू शुड नो द कंसेप्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या है हमारे पास. अब हमारे पास इसकी क्या आ गई है, हमारी कैपेसिटी आ गई है. कैपेसिटी आ गई है, अब हमें इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. पोटेंशियल इनर सिलेंडर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैपेसिटी आ गई है उसकी. सो कैपेसिटी सिलेंडर का पता चल गया एंड द वी इज़ वी नो. वी क्या है हमारे पास हम जानते हैं Q इजिकल्स टू क्या होता है CV. सो हमारा जो V होगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q/C. इन दिस क्वेश्चन Q जो है सिलेंडर का इनर सरफेस पे कितना चार्ज दिया गया है हमारे पास 6. ठीक है, और कैपेसिटी जो होगी वो हमारी ये होगी. ठीक है, क्योंकि आउटर रीजन पे पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि वो आउटर जो रीजन है या फिर आउटर जो सिलेंडर है दैट इज़ अर्दन. सो हमारी टोटल पोटेंशियल जो होगी इन बिटवीन इनर एंड आउटर वो हमारा कितना होगा पोटेंशियल, ये होगा 3.5 × 10⁻⁻6. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वी विल गेट 2.9 × 10⁻4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो. ठीक है, तो अप्रॉक्स वी विल गेट दिस वोल्ट. तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा ऑफ इनर सिलेंडर.
सो देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन 2.3 थी, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू डिजाइन विद द वोल्टेज रेटिंग ऑफ दिस। ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वोल्टेज रेटिंग 1 kV है, 1000 वोल्ट, यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो कितना गिवन है, 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। फील्ड जो है हमारा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है फॉर सेफ्टी पर्पस, मतलब इतना उसका कैपेसिटी है होल्ड करने की, बट जो फील्ड हमें अप्लाई करना है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10%। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लेना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 10/100 इंटू 10⁻⁷ विच इज़ 10⁻⁵। ठीक है, फॉर द इतना फील्ड होल्ड करने की कैपेसिटी है उसकी, इतना फील्ड को, लेकिन फॉर सेफ्टी परसेंट 10% से ज़्यादा नहीं लिखा। दैट इज़ इन टेक्स्ट बुक, दैट इज़ गिवन इन डिटेल इन द क्वेश्चन, वो मैंने पूरा डिटेल नहीं लिखा है, तो बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो गया। तो इतना इन्फॉर्मेशन से मुझे ये पता चल गया व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स, हमें एरिया ऑफ द प्लेट्स फाइंड करना है अगर कैपेसिटी उसकी कितनी हो, 50 पिको फेराड हो। तो बस कुछ नहीं, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, C इजिकल्स टू के सी नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है, AE0/D हो जाएगा हमारे पास, AE0/D, और A निकाल दीजिए, तो C इंटू डी अपॉन KE0 इक्वल्स टू A। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बात आती है कि हम D कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ C इज़ गिवन, K इज़ गिवन, E0 भी हमें पता है, सो D कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम क्या कह सकते हैं, E इजिकल्स टू V अपॉन D होता है, तो D इक्वल्स टू V अपॉन E। V 1000 है हमारे पास और E 10⁻⁵ है, तो ये 10⁻⁵ कितना निकल जाएगा हमारा, 10⁻⁵ है ना, सो ये हमारा कितना निकल गया, हमारा 10⁻⁻²। ये जो होगा हमारा, ये दैट शुड नॉट 10⁻⁵, सॉरी, दिस शुड बी 10⁻�6। ओके, सो अगर हम यहाँ पर 10⁻�6 पुट करते हैं, सो दिस विल बी 10⁻⁻3। सो डी हमारा कितना आ गया, 10⁻⁻3 मीटर। ओके, अब ये पुट कर दीजिए, ए हो जाएगा C इंटू डी अपॉन KE0। C हमारे पास है 50 पिको, पिको के लिए हम 10⁻⁻12 लगाते हैं। ओके, पिको के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 10⁻⁻12। डी हमारा आ चुका है कितना, 10⁻⁻3। के हमें गिवन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 3, E0 होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया है प्लेट्स का आ जाएगा। पोटेंशियल गिवन था हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन था, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बोला था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% से ज़्यादा नहीं लेना है, तो 10% हमने लिया। उसके बाद C गिवन था और A कैलकुलेट करना था। तो हमें पता है कैपेसिटी जो होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, AE0/D होता है, बट अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो देन इट विल बी KAE0/D। बस अब पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो हमारा एरिया आ जाएगा प्लेट्स का, ये 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा एरिया जो है अप्रॉक्स एरिया हमारा 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारे पास क्वेश्चन है 2.34, इसमें हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के शेप्स को डिस्क्राइब करना है। A constant electric field in the Z direction। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किस तरह से बनाते हैं, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ, जो पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पे, उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। सो अगर हम Z डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, सपोज कीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज़ माय वाई एक्सिस एंड दिस इज़ माय जेड एक्सिस।
अभी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। सो जेड डायरेक्शन में हमेशा जो सरफेस होता है दैट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी कहाँ पर है, जेड डायरेक्शन में है। तो अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, उसके नॉर्मल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगी तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलेगा, नॉर्मल, तो द सरफेस विच इज़ नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मुझे मिलेगा वो इक्वली स्पेस्ड मिलेगा, इक्वली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जो होगा ये जो डिस्टेंस है हमारा वो हमारा सेम रहेगा, हम बोल सकते हैं इक्वली स्पेस्ड। ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ओके, अच्छा, उसके बाद हमें बोला गया है फील्ड हैज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। जब हमारा फील्ड है हमारा इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन जेड डायरेक्शन, इन दैट केस अगर हमारा फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बना है ये इक्वली स्पेस नहीं रहेगा, बल्कि जैसे से फील्ड इंक्रीज होगा हमारा उसके बीच में सेपरेशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अच्छा ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ये जो सरफेस बनेगा ये इस तरह से ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। तो जो यहाँ पे कंडीशन बनेगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड रिमेन कांस्टेंट इन जेड डायरेक्शन। तो इन दैट केस हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो क्या होगा, जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो है सेपरेशन जो होगा सरफेसेस के बीच में वो कम होता जाएगा। मीन्स दिस प्लेन्स जो होंगे वो एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ठीक है। तो प्लेन्स जो होंगे एक दूसरे के पास आएंगे, यहाँ पे जो सरफेसेस रहेगा वो इक्वली स्पेस्ड रहेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो पास आते जाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एट ओरिजिन। अब देखिए ये ओरिजिन पर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, अगर मैं एट अ फिक्स डिस्टेंस आर करती हूँ तो हमारा जैसे कि यहाँ पे एट अ फिक्स डिस्टेंस आर, यहाँ पे मेरा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वैल्यूज़ जो होंगी वो सब जगह पे सेम होगी। तो ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब मैं एट अ फिक्स डिस्टेंस R2 लेती हूँ, तो फिक्स डिस्टेंस R2 लेती हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, दिस विल बी माई इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिक्स डिस्टेंस R3 लेती हूँ, सो ये मेरा क्या हो गया, दिस विल बी माई इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो मैं कह सकती हूँ फॉर द पॉजिटिव चार्ज विच इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा मेरा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। लेकिन जो जैसे जैसे हमारा इफेक्ट जो होगा हमारा, मतलब जैसे से दूर जाएंगे अगर हम, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है अगर हमारे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, और उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाएंगे जो स्पेस होगा हमारा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हम दूर जाएंगे या फिर लास्ट डिस्टेंस पे अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम करेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो कर्वेचर है, क्योंकि हमारा ये जो एज इफेक्ट है इसका नेगलेक्ट करेंगे, देन हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे एट वेरी फार प्लेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। अभी तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बट एट वेरी फार प्लेस जब हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे सो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है, कि स्पेस इंक्रीज होता जाएगा एंड बहुत ज़्यादा दूर के लिए वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट थिंग है ये आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है हमारा दैट इज़ नॉर्मल टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो हमारा जो फील्ड होगा हमारा, अगर हम यहाँ पे फील्ड देखना चाहें, सो दैट शुड ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर इन अ प्लेन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म ग्रिड है, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रिड है जिसमें हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल वायर। तो एक ग्रिड बना लेते हैं, यूनिफॉर्मली पैरेलल स्पेस्ड ये वायर्स हैं हमारे पास। सो इसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा, देखिए इसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब हम फार ऑफ प्लेस पे देखेंगे तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमारा होगा द प्लेन पैरेलल टू द ग्रिड, ठीक है, प्लेन पैरेलल टू द ग्रिड। जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा हमारा इस तरह से होगा एट फार ऑफ प्लेस। बट अगर हम पास देखेंगे तो ड्यू टू एज इफेक्ट जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा उसका जो शेप होगा दैट विल बी पीरियोडिकली चेंजिंग शेप होगा, ठीक है। एंड जब हम दूर देखेंगे तो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा सेम इसी रीजंस की वजह से, ठीक है। तो इफ वी नेग्लेक्ट द एज इफेक्ट तो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा दैट इज़ अ प्लेन पैरेलल टू द ग्रिड। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो शेप है हमारा, बेसिकली ये शेप हमारा इस तरह से पीरियोडिकली चेंजिंग शेप कैसे होगा, तो आप उसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं, ओके, अगर वायर सपोज कीजिए हमारी एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन में हमारी वायर है, ठीक है, तो अगर इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस बनाएंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो हमें पता है कि सर्कल के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो हमारा कैसा होता है, हमारा आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा जो होता है वो आउटवर्ड होता है, लेकिन अगर हम इसके लिए बनाएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, डेफिनेटली इसके लिए भी हम बनाएंगे तो हमारा आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि बट इसके साथ एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमारा कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कर्व हो गया। ओके, तो इसी तरीके से आप जब इनको बनाएंगे और जब वायर के पास देखेंगे और आप जब इस तरह से बन जाएगा, ओके, सो जो हम ये इस तरह से, ओके, तो जब हम इसको करेंगे तो जो हमारा जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से करके हमें नज़र आएगा अगर हम ग्रिड के पास में ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये वो जो शेप दिया है दैट इज़ वेयरिंग शेप होगा, वेयरिंग शेप, ठीक है, वेयरिंग शेप, या आप बोल सकते हैं पीरियोडिकली चेंजिंग शेप नियर टू द ग्रिड। एंड फार ऑफ प्लेस वी नेग्लेक्ट द एज इफेक्ट, और हम फार ऑफ प्लेस पे लेंगे तो ये जो लाइंस होंगी हमारी ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। सो वो जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा दैट बिकम्स एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्रिड। फाइन, तो ये हमारा आंसर ये सेकंड के लिए हो जाएगा, ये थर्ड के लिए हो जाएगा, एंड दैट विल बी फोर्थ पार्ट के लिए हो जाएगा। थर्ड के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गया, एंड फोर्थ पार्ट के लिए तो आप बोलेंगे नियर टू द ग्रिड इट इज़ वेयरिंग शेप, एंड फार ऑफ प्लेस इट विल बी पैरेलल टू द ग्रिड। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। Here we have finished the question till 2.34. In the next episode, we will be starting from 2.35 onwards. So till then, keep practicing.